बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। हम बेटा कम्युनिकेशन का यूनिट जो है वो स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्व इंपल्स। देखो बेटा, नर्व इंपल्स में ही डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। कहते हैं ये एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। बेसिकली ये एक आयनिक चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? आयनिक चेंज आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है बेटा वो जो है वो करंट की शक्ल में अपना मैसेज जो है वो कन्वे करता है। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई ये वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट विल ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन से जो है बेटा वो पास आउट होता है और ये मैसेज रिसेप्टर से ब्रेन और फिर ब्रेन से वाया मोटर न्यूरॉन अफेक्टर तक मैसेज जो है वो वाया नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। चले, ये किस तरीके से होता है ये बात हम स्टडी कर लेते हैं। देखें, देखो बेटा, जब हम जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो है मैं ये बना रहा हूं, एक एक्सॉन बना रहा हूं, एक रफली एक एक्सॉन बनाता हूं, तो थोड़ी सी बात जो है वो आपको समझ आ जाएगी। फर्ज कर लें ये एक एक्सॉन फाइबर है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है बेटा यहां पर होता है नेगेटिव चार्ज, एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म है। एक्सोप्लाज्म क्या होता है बेटा? बेसिकली ये साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन का। ठीक हो गया? अच्छा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा जब आप इसको किसी वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको बेसिकली इसमें कुछ पोटेंशियल दिखाई देता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, जिसको न्यूरोलीमा कहा जाता है। न्यूरोलीमा के अंदर ये पोटेंशियल है, तो डेट्स इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बकायदा कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये वर्ड बना मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसी तरह जब मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है, जिस वक्त वो नर्व इंपल्स कन्वे नहीं कर रही, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं कर रही, तो उस वक्त उसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब बेटे वो नर्व इंपल्स उसमें ट्रांसमिट हो रही होगी तो तब उसको एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल जो है बेटा वो हो रहा है उसमें। अब ये सारे का सारा अमल कैसे होता है, इसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। देखें, बड़ा टेक्निकल, बड़ा ट्रिकी किस्म का जो है बेटा ये टॉपिक है, आपको बड़े गौर से जो है वो इसको सुनना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके अंदर क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली 4 तरह की कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड होती है, या आप इसको लिख लें पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। इसी तरीके से कंडीशन आएगी रीपोलराइजेशन। चौथी कंडीशन जो डेवलप होती है वो होती है हाइपरपोलराइजेशन। ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, कौन इसको करता है, ये सारी बातें जो है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। देखिए, मैं अगेन एक मेम्ब्रेन बनाता हूं। ये मेम्ब्रेन है से ये एक मेम्ब्रेन है। अब देखो बेटा, यहां पर चार्जेस का डिफरेंस है। हम कहते हैं कि जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग हालत में होती है, रेस्टिंग फॉर्म में होती है, इट विल बी मोर नेगेटिव इनसाइड, मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड। तो यहां चार्जेस, जब हम मोर नेगेटिव इनसाइड और मोर पॉजिटिव आउटसाइड की बात करते हैं, मेन यहां पर चार्ज सेपरेशन है, चार्ज डिफरेंस है। यही चार्ज डिफरेंस होने की वजह से इस मेम्ब्रेन को बेटे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अब आपको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन फॉर्म के अंदर मेम्ब्रेन पोलराइज्ड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर चार्ज डिफरेंस होता है। बाहर वो ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर वो ज्यादा नेगेटिव है। तो डेट्स वाई ये मेम्ब्रेन जो होगी रेस्टिंग फॉर्म में, इसको पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है वो कहा जाएगा। अब ये अंदर क्यों मोर नेगेटिव है, बाहर क्यों मोर पॉजिटिव है,
इस बात को भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन को रेस्टिंग फॉर्म में रखते हैं, मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड फॉर्म में रखते हैं। ये वन बाय वन सारे के सारे फैक्टर जो है बेटा कॉन्सेप्चुअली हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए अब सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन। वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? दिस विल बी अ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन। अब बेसिकली जो यहां पर मेजर जो आयन है वो सोडियम और पोटेशियम है। अब देखिए बेटा ये अगेन दोबारा मैं एक एक्सोन फाइबर बना रहा हूं। अब इसमें पता क्या बेटा 10 टाइम्स सोडियम आयन बाहर की तरफ वो ज्यादा है, जबकि पोटेशियम आयन 20 टाइम्स मोर अबंडेंट है इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। हालांकि दोनों पॉजिटिव आयन है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि अंदर की मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव है। जहन चकराता है ना यहां पे, हाउ इट इज पॉसिबल कि जब मैं कह रहा हूं कि 20% पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो अंदर मेम्ब्रेन पॉजिटिव होनी चाहिए थी, फिर नेगेटिव क्यों है? ठीक है बाहर सोडियम 10 टाइम्स ज्यादा है लेकिन अंदर पोटेशियम भी तो 20 टाइम्स ज्यादा है। असल में बेटा किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज होता है, कि मतलब सारे आयंस को इकट्ठा करते हैं, फिर जिस आयन की तादाद ओवरऑल दूसरे आयन से बढ़ जाएगी ओवरऑल चार्ज वही आएगा। मसलन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म जब हम यहां बात करेंगे, यहां पर बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ पोटेशियम ही नहीं है, यहां पर बहुत सारे आयंस हैं। बाकी आयंस की निस्बतन पोटेशियम की तादाद ज्यादा से मैं अगर सोडियम और पोटेशियम को आपस में कंपेयर करूं अंदर, तो सोडियम की निस्बतन पोटेशियम 20 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा, अंदर ओवरऑल पोटेशियम तो ज्यादा है लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा नहीं है। ओवरऑल अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि उसको नेगेटिव बना देती है, जो पोटेशियम से भी ज्यादा है। बात समझ आ रही है आपको? तो यही वजह है कि अंदर की मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव है और बाहर की मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव है। एक वजह ये। दूसरी वजह है सोडियम पोटेशियम एटीपी। ये एक चैनल होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ये एटीपी को खर्च करेगा। और आप जानते हो कि यहां पर इसकी वजह से मूवमेंट अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी। इसकी वजह से जो है बेटा वो जो है वो 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आएंगे। मैं अगर एक रफ सा डेवलप कर दूं आपके लिए तो आप देख सकते हो से ये मैं एक्चुअल लाइक मेम्ब्रेन लाइक डेवलप कर देता हूं आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक चैनल है। तो बेटा इसके अंदर जो है यहां पर ये एक पॉइंट, यहां पर जो है बेटा वो तीन सोडियम आयन यहां से बाहर जाएंगे, 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन। तो देख लें 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, तो इट विल मेक आउटसाइड मोर पॉजिटिव। पहले से ही सोडियम बाहर ज्यादा और सोडियम जा रहा है, तो यंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी ना, कि अंदर सोडियम कम था बाहर ज्यादा था, फिर भी हमने कम से ज्यादा की तरफ लेकर गए अंगेस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इट विल मेक द मेम्ब्रेन पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन मेक इट मोर नेगेटिव। मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी।
तो 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर और 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जाएंगे, जो बाहर की मेम्ब्रेन को ओवरऑल पॉजिटिव बना देंगे। ये सेकंड फैक्टर था। अब मैं आता हूं थर्ड फैक्टर की तरफ। देखिए, एक्शन पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले हम तीसरा फैक्टर जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम तीसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये आप इसको रेस्टिंग ये ले लें। थर्ड फैक्टर, देखें, थर्ड फैक्टर की बात करेंगे तो थर्ड फैक्टर में क्या आएगा बेटा? थर्ड फैक्टर में यह आएगा कि यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड, जैसे लैक्टिक एसिड। कुछ एसिड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, एक्सोप्लाज्म के अंदर, और आप जानते हो कि एसिड्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो दिस विल मेक द मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव इनसाइड, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन जो है बेटे ये मोर नेगेटिव हो जाएगी आगे भी मैंने एक बात बताना, तो उसके लिए कॉमन डायग्राम मैंने बनाई है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, ये इनसाइड पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन को मोर नेगेटिव बनाते हैं। लास्ट फैक्टर है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करेगा बेटा, वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। देखें, ये आपकी बुक में लिखा हुआ कि न्यूरोलीमा और एक्सॉन मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू ऑल अदर आयन एक्सेप्ट पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी, विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, विदाउट एटीपी जो है आसानी से इनसाइड टू मेम्ब्रेन टू आउटसाइड मूव कर जाता है, क्योंकि वैसे ही इनसाइड ये ज्यादा होता है, तो ये लीक होता रहता है। अब लीक ये मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये पोटेशियम आयन यहां से जो है बेटा, ये चैनल जो मैंने बनाया ना, ये पोटेशियम के लिए बनाया था। पोटेशियम आयन लीक होता रहता है रेस्टिंग फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से बाहर की मेम्ब्रेन जो है बेटा वो बन जाएगी मोर पॉजिटिव और अंदर की मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये चारों फैक्टर्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। और इस वक्त भी अगर आप पोटेंशियल चेक करें तो वो तकरीबन -70 मिली वोल्ट जो है बेटा वो इसका वोल्टेज स्टिल होगा, -70 मिली वोल्ट। आपकी बुक की रीडिंग बोल रहा हूं, हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ी सी रीडिंग में वेरिएशन है, बट हमने अपनी बुक को फॉलो करना है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पे। जब एक्शन मेम्ब्रेन होगी, जब एक्शन पोटेंशियल रन करेगा, तो अब इसमें क्या रद्दोबदल आएगा, क्या इसमें चेंज आएगा, ये बातें जो है वो अब हमने डिस्कस करने। देखें, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा ना, एक्शन पोटेंशियल खुद से नहीं आएगा, एक स्टिमुलस होता है बेटा, वो उसको एक्टिवेट करता है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक पोटेंशियल पैदा करता है, उसको कहते हैं जनरेटर पोटेंशियल। ये बेसिकली जनरेटर पोटेंशियल जो है बेटा वो सोडियम गेट्स को ओपन कर देता है। सोडियम गेट ओपन होने से क्या होता है कि सोडियम आयन पैसिवली बड़ी तेजी से अंदर आ जाता है। इतना आयन अंदर आ जाता है कि वो अंदर की मेम्ब्रेन को रिलेटिवली आउटर साइड के निस्बतन पॉजिटिव बना देता है। और ये जो चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट होता है, यही नर्व इंपल्स के पैदा होने का सबब बनता है, यही इलेक्ट्रिकल करंट वहां पर जनरेट करता है, यही चीज नर्व इंपल्स कहलाते हैं। देखिए, मैं बताता हूं आपको कैसे होगा ये। देखिए क्या है, जैसे ही थ्रेशोल्ड आएगा सोडियम गेट ओपन होगा और सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये अंदर आ गया। इसके अंदर आने से चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। देखें, अंदर की मेम्ब्रेन जो नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिव हो चुकी है और बाहर से ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगी। ये जो चीज होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। चार्जेस रिवर्स हुए, ये जो चार्जेस का रिवर्स होना है बेटे, ये डीपोलराइजेशन कहलाता है। लेकिन अभी मेम्ब्रेन यहां पर स्टिल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, क्योंकि अभी एक्शन पोटेंशियल यहां नहीं पहुंचा।
स्टिल यहां पर क्या है, ये पोलराइज्ड है। अब ये वाला जो एक्शन पोटेंशियल यहां पर है, ये थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस क्रिएट करेगा, थ्रेशोल्ड का सबब बनेगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहां पर जो है बेटा ये इसका बन जाएगा, ठीक है ना, ये थ्रेशोल्ड बन जाएगा। यानी ये वाली नर्व इंपल्स अब यहां आ जाएगी। जब ये वाली नर्व इंपल्स यहां आएगी और इसके सोडियम गेट को ओपन करेगी तो ये वाले चार्जेस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बड़ी बात समझने वाली है। देखें देखिए क्या होगा। देखो बेटा जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहां पर शिफ्ट होगा, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहां पर शिफ्ट होगा तो ये अगर फर्ज कर लो अगर सोडियम गेट है तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज, ये क्लोज हो गया। यहां पर सोडियम गेट खुल जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल यहां शिफ्ट होगा ना तो सोडियम गेट यहां खुल जाएगा, ये ओपन हो गया। यहां पर पोटेशियम गेट ओपन हो जाएगा और ये पोटेशियम तेजी से बाहर जाना शुरू कर देंगे। पैसिव मूवमेंट हो गया जो रेस्टिंग में भी हो रही थी। ये जब सोडियम गेट खुलते हैं उस वक्त पोटेशियम बंद हुए होते हैं डीपोलराइजेशन के दौरान। देखें ना इसमें मैंने कोई पोटेशियम मूवमेंट नहीं दिखाई। तो क्या होता है कि सोडियम गेट जो है बेटा वो जैसे ही बंद हो गया पोटेशियम ओपन हो जाएगा और पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देगा। जैसे ही पोटेशियम बाहर जाएगा मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग की तरफ जाना शुरू कर देगी। यानी मेम्ब्रेन जो है वो मोर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी इनसाइड और मोर पॉजिटिव हो जाएगी आउटसाइड। ये जो रिवर्स हो रहा है आयन दोबारा अपनी ओरिजिनल जगह पर जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को बेटे रीपोलराइजेशन कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको रीपोलराइजेशन बोलेंगे। और यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये वाली जो कंडीशन है ये बन जाएगी डीपोलराइजेशन। क्या बनेगी, डीपोलराइजेशन। अभी मेम्ब्रेन आगे क्योंकि नर्व इंपल्स नहीं गई तो आगे अभी नर्व इंपल्स क्योंकि नहीं गई है तो इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है बेटे अभी तक ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये वाला हिस्सा अभी तक पोलराइज्ड है क्योंकि अभी तक नर्व इंपल्स यहां नहीं पहुंची। ये वाला हिस्सा ही इसके लिए एक्शन पोटेंशियल का सबब बनेगा, थ्रेशोल्ड जनरेट करेगा। इसी तरह ये नर्व इंपल्स जो है बेटा वो आगे चलती जाएगी। ये डीपोलराइजेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो डीपोलराइजेशन वाला हिस्सा है ये रीपोलराइजेशन में बदल जाएगा और रीपोलराइजेशन वाला हिस्सा फिर जो है बेटा वो हाइपर में और हाइपर के बाद फिर वो दोबारा से पोलराइज्ड बन जाएगा। इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है बेटा वो रन करता है। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आपको समझाता हूं, बात आपको समझ आ जाएगी। देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे -70 मिली वोल्ट जो है बेटा वो यहां पर पोटेंशियल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। जब थ्रेशोल्ड आता है तो थ्रेशोल्ड जो है बेटा वो इसके अंदर +20 मिली वोल्टेज का तकरीबन ये होता है। तो ये यहां पर इसको एक शिफ्ट देगा और इसके बाद जो है बेटा ये डीपोलराइजेशन आप जानते हो सोडियम आयन की वजह से भी। जब सोडियम आयन इनसाइड आए तो डीपोलराइजेशन हो गई। जब ये आगे शिफ्ट हुआ मेम्ब्रेन के अगले हिस्से में तो बेटा जब सोडियम गेट बंद हो गए तो रीपोलराइजेशन हुई और सोडियम गेट जो है बेटा सोडियम गेट्स जब क्लोज हो गए और पोटेशियम गेट्स जो है वो ओपन हो गए तो चार्ज रिवर्स होना, अभी रिवर्स हो रहा है। जब वो ड्रॉप की कंडीशन में जा रहा है, गिर रहा है पोटेंशियल +50, ये तो यहां तो 30 लिखा हो ना आपकी बुक की रीडिंग है +50 मिली वोल्ट कि +50 मिली वोल्ट से वो -70 की तरफ जब वो वापस आ रहा है उस वक्त तक की सारी स्टेट रीपोलराइजेशन है। लेकिन वो यहां -70 के बजाय -90 पर आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। वाई? क्योंकि जब वो नीचे आ रहा होता है तो इस लेवल पर क्लोराइड गेट्स ओपन होते हैं और ये इनसाइड आ जाते हैं। क्लोराइड आयन की वजह से वो पोलराइज से भी नीचे माइनस में चला जाता है, -90 मिली। इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे क्लोराइड बंद होगा, ठीक है, फौरी तौर पर ये दोबारा से स्टेबल हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। ये दिस विल बी आर रेस्टिंग। हाइपर पोलराइजेशन बेटा एक्स्ट्रा
पोटेंशियल को कहते हैं, जो कि क्लोराइड आयन के अंदर आने की वजह से होती है। जबकि पोलराइज स्टेट रेस्टिंग फॉर्म होती है, जिसमें मोर नेगेटिव इनसाइड और मोर पॉजिटिव आउटसाइड होती है। ये बातें आपने याद रखें। नॉर्मल जो नर्व इंपल्स होती है उसकी स्पीड जो बेटे होती है वो होती है 100 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम जो इसकी स्पीड होती है वो होती है बेटा 120 मीटर पर सेकेंड। इसको सैल्यूटेटरी नर्व इंपल्स कहा जाता है, जो मैक्सिमम स्पीड है ना, क्योंकि ये आपको मिलेगी जो है बेटा वो जो है वो नोड ऑफ रेनवेयर के ऊपर, क्योंकि नोड ऑफ रेनवेयर के ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है। माइलिन शीट क्योंकि उसमें एब्सेंट होती है, इसलिए पोटेंशियल जो है बेटा वो वहां पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। पोटेंशियल थोड़ा सा वहां पर बूस्टअप हो जाता है, स्टेबल। लेकिन जैसे ही माइलिन शीट आएगी ये दोबारा स्टेबल हो जाएगा। वहां पर आयन चैनल थोड़े ज्यादा होते हैं, आयनिक फ्लो, आयनिक डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है। जैसे ही माइलिन शीट आती है वो उसको बैलेंस कर देता है दोबारा। लेकिन बहरहाल इस नर्व इंपल्स को आप जो है बेटा सैल्यूटेटरी नर्व इंपल्स करते हो, जो कि 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये पाई जाती है। मेरा ख्याल है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। एक ग्राफ और है, आप देख लें, इस ग्राफ में भी यही सारी बातें जो है वो बताई हुई हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ये सारी बातें इसमें टेबल में के अंदर ग्राफ के फॉर्म के अंदर जो है बेटा वो मेंशन है। मेरा ख्याल है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया। चल आप देखें बेटा, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, न्यूरोलीमन, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है। आपको जो है बेटा वो ब्लूइश कलर के अंदर एक चैनल दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 सोडियम आयन 2 पोटाशियम आयन लगे हैं। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज है। मैं इसको रन करता हूं, देखें आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर जो है बेटा वो 2 पोटाशियम आयन अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं। ऐसा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है। बट मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, चाहे रेस्टिंग हो चाहे एक्शन पोटेंशियल हो, ये वाला जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज गेट होता है ये वर्क करता रहता है, ये चलता रहता है ऐसे ही। और ये बाहर की मेम्ब्रेन को बनाएगा मोर पॉजिटिव, अंदर की मेम्ब्रेन को बनाएगा मोर नेगेटिव। आप देख रहे हो कि अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये जो आपको बेटे जो ग्रीन कलर के अंदर जो आपको चैनल दिखाई दे रहे हैं ये सोडियम गेट्स हैं। आपको पता है सोडियम गेट कब खुलता है? सोडियम गेट्स तब ओपन होंगे जब एक्शन पोटेंशियल रन करेगा, जब डीपोलराइजेशन होगी। एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन की वजह, देखें सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम आयन अंदर आ गए। अंदर आने की वजह से देख लो चार्ज जो है वो अंदर जो है वो पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। ये एक्शन पोटेंशियल की निशानी है, ठीक है ना। ये बहुत सारी इंपल्सिस न्यूरॉन की नेक के ऊपर, जिसको एक्सॉन हाइलक कहा जाता है, वहां पर इकट्ठी होती है, फिर ये आगे ट्रेवल करेंगी। ये एक्शन पोटेंशियल जो है बेटा इसी तरीके से वर्क करता है। ये एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है ताकि इसका पोटेंशियल इतना हो जाए कि ये ब्रेन तक जो है वो मूव कर सके। ये देखें, ये इस तरीके से करंट की फॉर्म में नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है। आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ में भी आप नोट करते जाए कि ये जब सोडियम अंदर आ रहा है तो इट विल बी अ डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। ये देख लीजिए जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी स्टिल वर्क कर रहा है। जब ये ग्रीन वाले जो सोडियम गेट अब बंद हो जाएंगे और ये पर्पल कलर वाले पोटेशियम गेट ये खुल जाएंगे, ये तो करता रहेगा काम, रेस्टिंग हो रहेंगे। देखें पर्पल गेट ओपन हुए, अब रीपोलराइजेशन होनी है, क्योंकि अब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। जब पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं तो बेटा रीपोलराइजेशन होती है। तो ये चीज जो है बेटा ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आई होगी। यूजुअल बेटा अगर आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।